मुंबई इज वेरी स्पेशल। एक प्रोड्यूसर का ड्राइवर था मैं, वड़ा पाव खाते थे हम, मैं सोचा भी नहीं था इधर तक आता हूँ करके। शिवा का पापा का स्टोरी किसी और ने, जो कमड़ा सीक्वेंस चलता है उधर किसी और ने गांव वाले नया बंदा को बोल रहा है। ऐसा बहुत सारे चीज है ट्रेलर में। आपको ज्यादा मतलब कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है हम लोगों ने। पूरे फैमिली को लेके वापस गाँव गए। सब लोग देख के सोचा है कि बॉलीवुड से एक बंदा को लेके आया करके। एक्चुअली नहीं, वो ही इज फ्रॉम कर्नाटका। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी बिकॉज बात करते करते मैं शायद पूरा कहानी बता दूं सर। मुंबई इज़ वेरी स्पेशल। मुझे तो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं यही मुंबई में 2008 में मैं अंधेरी वेस्ट में एक प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस में आई वॉज अ ऑफिस बॉय। एक प्रोड्यूसर का ड्राइवर था मैं। आज आप लोग एक सिनेमा क्या कर सकता है करके हम सोच सकते हैं कि आज आप लोग इधर तक पहुंच के ऐसा एक फिल्म करके इतना बड़ा रिकग्निशन, लव, रेस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग। तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब मैं सोचा भी नहीं था उस दिन में इधर वही अंधेरी वेस्ट का जो फिल्म प्रोडक्शन है उसका जो रोड होता है ना, उधर वड़ा पाव खाते थे हम, मैं सोचा भी नहीं था इधर तक आता हूँ करके। लेकिन आई थिंक आफ्टर 17 ईयर्स जो सिनेमा जो मैं दैव का रूप में, भगवान का रूप में हम देखते हैं एज अ फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म पीपल, एज एन आर्टिस्ट, वो लेके इधर तक पहुंचा है हमको। बहुत आभारी हूँ मैं। थैंक यू सो मच। सो शुरू में मैं थैंक यू, दैट्स इट। आई थिंक सेकेंड लॉकडाउन, आई थिंक उस समय हमने मैं, प्रगति और हमारा बच्चों को लेके उधर गांव में गए थे। उस समय जो फर्स्ट लॉकडाउन था उस समय एक लॉकडाउन फिल्म किए थे। जो गांव का जो लड़के लोग बोलने शुरू कर दिए कि आई थिंक ऐसा वाला लॉकडाउन आगे कंटिन्यूस रहेगा तो अभी पूरा काम पूरा बंद होगा, बिजनेस कुछ नहीं चलेगा, आगे क्या करते हैं करके। जो एक एक्सपीरियंस हुआ था फर्स्ट लॉकडाउन में, हम एक फिल्म किए थे। सेकेंड लॉकडाउन में और एक फिल्म करते हैं करके शुरू किए हम, कांतारा। तो उस समय में विजय किरगंदूर को मैं उन्होंने, मेरा लास्ट फिल्म था सरकारी, देख के वो एक ऑफ़र दिए थे, कुछ फिल्म करते हैं हम साथ में, कुछ आइडिया है तो मुझे पिच करो करके। सो मैं सोचा होम्बाड़े फिल्म्स, दे ओनली डू KGF काइंड ऑफ अ बिग बजट फिल्म्स करके एक थॉट था क्योंकि उतना बड़ा हिट था वो। उसके बाद भी मैं जो एक चिल्ड्रंस फिल्म किया था, बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला था मुझे वो फिल्म में। तो मैं बोला ऐसा मेरा जैसा फिल्म भी आप प्रोड्यूस करते हो क्या करके। हमको वो डिफरेंशिएट नहीं है, हम फिल्म बनाते हैं, अच्छा फिल्म देना चाहते हैं पूरे दुनिया को। आप कुछ भी बोलो, प्रॉब्लम नहीं है, हम एग्जीक्यूट करते हैं करके। तो वो याद आ गया मुझे, सीधा मैं विजय सर को फ़ोन किया। सो आई थिंक 2 मिनट्स में एक्सप्लेन किया था, दैट्स इट। 2 मिनट का कहानी में एक्सप्लेन किया था। ही सेड गो हेड। तो आई थिंक अनदर 3-4 मंथ्स में हम स्क्रिप्ट भी ख़त्म कर दिए। एंड वो कहानी तो पता है, तो लास्ट कांतारा में पूरा वो कहानी सब लोगों को बोला था मैं। लेकिन आफ्टर द रिलीज जो कनाडा ऑडियंस हमको जो इतना अप्रिशिएट किया, वो लोग एक स्पार्क को इतना बड़ा वाइल्ड फायर करके बाहर दुनिया को वो साउंड, वो आवाज़ पहुंचा दिया कि अरे हमारे इंडस्ट्री में कांतारा करके एक फिल्म आया है करके। तो वो बाहर लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिला, जो ऑडियंस का रिएक्शन के बारे में, सब जगह बात करने शुरू कर दिए। उसके बाद हर स्टेट, फ्रॉम कर्नाटका टू केरला, तेलुगु ऑडियंस, तमिल ऑडियंस एंड हिंदी ऑडियंस जो इधर आया तो उसका रूप ही बदल हो गया। मतलब सो फॉर दैट अनिल तदानी जी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो जिन्होंने जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या करता है कि सिर्फ ब्लॉकबस्टर ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही है उसका सो हमारा फिल्म वो ले रहा है करके मुझे बहुत खुशी हुआ था उस दिन, जो ज़्यादा ऑडियंस को रीच होगा करके। एंड जो इसके साथ जो सेकंड पार्ट जो थॉट आया रिलीज़ होने के बाद, वो थॉट में मेरा को राइटर से डिस्कस किया एंड विजय सर, चलवे सर, होम्बाड़े में डिस्कशन किए। बहुत जर्नलिस्ट मेरा इंटरव्यू में पूछते थे अभी आगे क्या है, आगे क्या है करके। मैं बोला उस समय नहीं, आगे तो रेस्ट ले रहा हूँ, 2 महीने छुट्टी ले रहा हूँ करके। लेकिन फिल्म रिलीज़ होके एक के बाद एक लैंग्वेज में रिलीज़ हो गया।
मतलब वो नॉर्मली हम फ्राइडेज करते हैं, नहीं तो थर्सडे करते हैं उधर। जो ये एक फिल्म है, मुझे भी शौक हो गया, जो सैटरडे रिलीज़ हो रहा है, एक लैंग्वेज में संडे रिलीज़ हो रहा है, एक लैंग्वेज में मंडे रिलीज़ हो रहा है। मुझे तो क्या हो रहा है करके समझ में नहीं आया। तो चेलवे सर में एक लिस्ट बना के भेज रहे थे, इधर इधर जाओ, इधर इधर प्रमोशन है करके। तो क्या है कि ये फिल्म जा रहा है, उसके पीछे मुझे मेरा हाथ पकड़ के ये लेके गए सीधा, मैं सीधा गया, दैट्स इट। तो नेक्स्ट वॉज अ ह्यूज चैलेंज, क्योंकि मुझे तो आइडिया आया तो ये वाला कंटेंट रख के हम और एक पार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहली बार हम होमबाड़े में एक अनाउंसमेंट पोस्टर डाले थे, एक सर्कल था उसमें, पूरे फॉरेस्ट जल रहे, उसमें एक सर्कल का एक ये अनाउंस किए थे। एक्चुअली वो सर्कल में एक वेल था, अभी वो पोस्टर मिला तो और ढूंढो, मतलब वो एक आइडिया था वो। सो उधर से शुरू हुआ है। जो सेकंड चैप्टर का एक पोस्टर निकाला हमने, जो एक वेल के अंदर में हूँ एंड बाहर ऊपर एक सर्कल है। सो ऐसा कनेक्शन है। तो पीछे जाते, आगे जाने से ज़्यादा पीछे कहानी बाकी हो गए, तो वो पीछे जाता हूँ करके मैं गया, सबको पूरे टीम को मैं नरेट किया। सो सब पूरे टीम वाले ने बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आइडिया है। सो दिस विल एंटरटेन पीपल, एंड जो मिस्ट्री उससे भी ज़्यादा होगा, ह्यूमर भी ज़्यादा होगा, वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा करके विल कोशिश करते कितना कर सकते हैं करके। जो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, ब्लेसिंग्स दिया है, वो सक्सेस को हम सक्सेस जैसा नहीं लेते, विल टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी ज़्यादा काम करते, हार्डवर्क करते, एफर्ट डालते हैं करके एक सबका पूरे टीम का एक साथ में वापस गांव गए। वही 3 महीने जो प्रमोशन ये सब जो कांतारा का 100 डेज सेलिब्रेट करके हम वापस पूरे फैमिली को लेके वापस गांव गए। सो बेसिकली इट्स अ फैमिली फिल्म, क्योंकि मेरा डीओपी हो, मेरा को राइटर्स हो, सारे टीम्स उनका सबका फैमिली पूरा लेके कुंदापुर जाके उधर सेटल हो गए थे। सो वो एक एक्सपीरियंस था उनका, जो ब्लेसिंग एंड पूरा साथ दिया मुझे। आई थिंक अभी हम सिर्फ इतने लोग हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिलीज़ होने वाली है। जो लास्ट मोमेंट का जो कंटेंट पहुंचाना, ऐसा सब बहुत सारे काम होता है। सब लोग उधर, आई थिंक मोर देन 3 months दे हैव नॉट स्लेप्ट। तो मेरा भी ज़्यादा, आई थिंक 2-3 घंटे ज़्यादा सोया कल रात एक्चुअली। तो उतना काम कर रहे हैं। सो मेरे बारे में बोला तो मुझे वो आता है कि हज़ारों लोग का एक बहुत बड़ा सैन्य बोल सकते हैं, आर्मी बोल सकते हैं, मेरे पीछे मेरे साथ में है। उन लोगों के वजह से हम ये अचीव किए हैं शायद। तो आई होप इट विल एंटरटेन यू। एंड होमबाड़े इतना बड़ा प्रोडक्शन होके, आई थिंक कांतारा जैसा फिल्म करने के लिए वी नीड अ राइट प्रोड्यूसर। ऐसा ही कुछ पैसे डालने वाले प्रोड्यूसर मिला तो बस नहीं है, दे शुड बिलीव इन दिस, क्योंकि ये इट्स नॉट जस्ट अ सिनेमा फॉर मी और फॉर आवर टीम। जो हम भारतीय संस्कृति को, हमारा रूटेड कहानी को, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये इसके ऊपर एक बिलीफ रख के आना चाहिए। एंड जो उन्होंने जो किया है, जो साथ दिया है, एंड अभी तक, अभी चेलवे सर इधर है लेकिन विजय सर उधर कंटेंट पे है हमारे साथ। ये लोग सब लोग हमारे साथ सो नहीं रहे, मतलब हमारे साथ में है, मतलब वो एक एनर्जी आता है ना, सब लोग है हमारे पास, जो वो कॉन्फिडेंस मिलता है। तो वो ऐसा एक प्रोडक्शन हाउस। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द सपोर्ट। एंड मेरा डीओपी आज नहीं है इधर, ही इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप विजुअल्स देखा है, ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट डीओपी इन इंडियन सिनेमा। उतना एक पोटेंशियल है उसका, जो फ्रेम्स होगा, जो पूरे फिल्म देखने के बाद आप देख सकते हैं उसका काम। सो एंड प्रगति एज अ डिज़ाइनर, उनका एक बहुत अच्छा एक मौका था वो, मतलब एज अ डिज़ाइनर। जो लोग ये बोलते हैं कि अच्छा वाइफ है इसलिए डिज़ाइनर, ऐसा नहीं है। मुझे वो 3 तरीके का एक ये था कि ट्राइबल हो, मतलब आप ट्रेलर में देखा है, जो ट्राइब्स हो, नहीं तो किंग्स एंड क्वीन, एक पोर्ट का भी ये आएगा। देयर इज़ अ 3 डिफरेंट मतलब कॉस्ट्यूम, लुक एंड फील आना चाहिए था। एंड स्टोरी सेट इन 4th 5th century, so we didn't have any references.
अनटिल अनलेस हमको कुछ पेंटिंग का रेफरेंस है, नो बुक में कुछ चीज़ मिलता है, तो हमारा जो रिसर्च टीम में बहुत सारे प्रोफेसर्स इसके बारे में जो PhD किया हुआ एंड दैव नर्तक का जो लोग हैं, जो कमेटी लोग हैं, वो सबको मिलके हम पूरा डॉक्यूमेंट किए थे। तो वही रेफरेंस था, वो रेफरेंस रख के सब बुरे काम किए ये लोगों ने। सो आई थिंक हर कैरेक्टर बहुत अच्छा दिख रहा है, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड एज अ वाइफ आई थिंक बहुत एक बड़ा सपोर्ट था मुझे, क्योंकि हर दिन मैं शूटिंग पर निकल जाता था मैं घर से, वो प्रे करने शुरू कर देते, इतना रिस्क का सीक्वेंस है, एक्शन का सीक्वेंस हो तो वो था। एंड हमारे बच्चे इस पूरे फिल्म में ही बड़े होते आगे। जो मेरा बेटा तो ही वॉज लाइक 10 महीने का था हम योग शुरू किए, तो अभी स्कूल जाने के लिए शुरू किए, वो बेटी भी स्कूल जाने शुरू किए। वो सब संभाल के इतना बड़ा प्रोजेक्ट को हैंडल करके मेरा साथ दे के पूरे, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड पूरे आर्टिस्ट रुक्मिणी हो, गुलशन, जयराम सर एंड नए कलाकार बहुत लोग काम किए, बहुत अच्छा किए। सो बहुत टफ लोकेशंस था, सो वो पूरा मन में रख के वो एफर्ट डाल के जो साथ दिए, थैंक यू। सो सबका रिप्रेजेंटेटिव जैसा आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। एंड गुलशन इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट परफॉर्मर। उनको मैं सब लोग देख के सोचा है कि बॉलीवुड से एक बंदा को लेके आया करके, एक्चुअल नहीं, वो ही इज़ फ्रॉम कर्नाटका, लेकिन उसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रिकग्निशन मिला है, बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं इससे पहले ही 3-4 साल पहले मैं उनके साथ काम करने का जो प्लान था, लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं हुआ है। लेकिन बाद में इसमें जो वो काम किया है, आई थिंक यू गोइंग टू एन्जॉय हिज परफॉर्मेंस। जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका एक पॉजिटिविटी एंड परफॉर्मेंस। तो वो आज नहीं है बिकॉज कुछ रीज़न के वजह से उधर ही है वो। सो सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर माई टीम एंड आपको हर बार हमारा काम को अप्रिशिएट करके, स्पेशली लास्ट टाइम जो 3 साल तक आपका मन में है कांतारा, अभी भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड अभी ये कांतारा लेके आके आपको पेश करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें भी आपका वही आशीर्वाद पूछ रहे हैं हम, तो ब्लेसिंग्स पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर मैं किसी को भूल गया तो सॉरी, मेरा टीम को एंड किसी को भी थैंक यू। द डायरेक्टर, द राइटर, लेकिन उससे हटके द हस्बैंड। I think this is the most difficult question because I have seen him as director only since last 5 years. I'm working with him. Like we have shot almost 250 days. We both were in set only, right. And mostly we discuss about movie all the time. And he is a good husband and father. I have to see after the movie once he come back home. Last time also he has promised me in few interviews that okay, I'll come back home and give personal time to you guys, but it didn't happen because after the release he was so excited, he wanted to do this Kantara chapter 1. So again he went for research and all of that, he was working on it, and I couldn't ask for his time and all. Now I think he'll give after this movie, then I have to see. For Rishabh, cinema is everything. Life and cinema is not different for him. He's like 24/7, he'll be thinking about only cinema. Right. So, and this project is not at all easy. Him being the writer, actor, director, this journey was not at all easy. He had to put a lot of effort and he was so much dedicated in all the work he do for the movie. This movie has taken like everything, like he was so much drained physically, mentally, emotionally, but somehow with the blessings of all our daivas and all the audience you allow, because last time when we made a small Kannada regional movie, you gave us so much support and love, made it so bigger, and like because of that, like he had to do something and give the love back to you all. So that was the motive. So he has worked so hard. Not only him, we as a team, entire team worked like day and night so selflessly. Everybody has put so much of hard work. You all could see that in our trailer or all our content. You could see the work. Kantara experience is like it's an experience. It can't be explained.
सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी. थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टू सेलिब्रेट कांतारा विद अस. इट्स अमेजिंग. ये बात सुन के बहुत खुशी होती है, लेकिन कांतारा हमारी पूरी टीम के लिए एक बहुत ख़ास फिल्म है. और मुझे तो बहुत गर्व और खुशी की बात है कि मैं यहाँ पे मुंबई में आप सबके साथ आई एम टेकिंग दीज फर्स्ट स्टेप्स विथ कांतारा. अ फिल्म एज स्पेशल एज कांतारा. जैसे कि सर ने कहा था हमारी मेकिंग वीडियो में, ये सिर्फ एक सिनेमा नहीं है, हमारे लिए एक शक्ति रही है. तो या आई रियली लाइक टू से थैंक यू टू सर. इस शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा मुझे बनाने का मौका दिया. थैंक यू. हमारे करियर में मतलब शुरुआत में ऐसा मौका मिला है जहाँ पे मुझे ढेर सारे स्किल्स एक्वायर करने का एक्सपेक्टेशन था और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी भी दी थी मुझे. तो मज़ा आ गया. वी हैड सम अमेजिंग इंस्ट्रक्टर्स हु वर देयर टू हेल्प अस एंड ट्रेन अस विद दिस काइंड ऑफ थिंग. यू नीड टू वर्क ऑन द बॉडी लैंग्वेज ऑफ इट. देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन स्वाव स्टाइल टू इट एज वेल. तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई हैड अ ग्रेट टाइम लर्निंग एंड देन एक्सिक्यूटिंग इट. सर ने कहा था कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किरदार है और काफ़ी लेयर्स है इसके. अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज बात करते करते मैं शायद पूरा कहानी बता दूँ सर. But I was told that there would be a great deal of layers, which as an actor is always fun to explore. And shoot करते समय भी, you know, there was a lot of involvement because sir was also there. So we were constantly deciding how much of this character or how much of this moment we should sort of expand on, how to develop it as we go along. So yeah, I think that's how we sort of engineered it. कुछ चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आई थिंक वी कांट एक्सप्रेस क्या है करके. मुझे भी पता नहीं, मतलब कुछ वो तो कर दिया, दैट्स इट. मतलब ज़्यादा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ उसके बारे में. सिनेमा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम एंड इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ है. हम वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है कि नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, डेफिनेटली एंटरटेन करना है. वन ऑफ द एंटरटेनमेंट विंग बोल सकता है. सो हमारा कल्चर, हमारा जो भारतीयता का जो विचार है, वो हम डेफिनेटली थ्रू एंटरटेनमेंट एक साइड है और एक कुछ डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं हम. कुछ रियल इंसिडेंट एंड हमारा फोकलोर, मतलब नॉर्मली फोकलोर तो वही नरेशन पैटर्न था मेरा. मतलब फर्स्ट पार्ट में भी आपको वो राजा महाराजा का स्टोरी, 18 सेंचुरी का स्टोरी शिवा का पापा ने शिवा को बोल रहा है एंड शिवा का पापा का स्टोरी किसी और ने, जो कमड़ा सीक्वेंस चलता है उधर किसी और ने गांव वाले नया बंदा को बोल रहा है. एंड में वो नया बंदा जो आया था वो किसी और छोटे बच्चों को वो कहानी बोल रहा है. दिस इज़ व्हाट द फोकलोर इज़. जो लोग बोल के जा रहा है, वो नेक्स्ट जनरेशन जाएगा तो वो उधर उसके बारे में डिस्कशन होगा, ये हुआ वो हुआ करके. उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा. फोकलोर इसीलिए कहना जाता है कि जो लोग से और एक ऐसा एक ट्रांसफ़र होते ही जा रहा है करके. सो ऐसा बहुत सारे चीज़ है. ट्रेलर में आपको ज़्यादा मतलब कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है हम लोगों ने. वो अनिल सर हम बात करते जोक करते रहते, तो कुछ दिखाया कुछ नहीं दिखाया, ऐसा कुछ मतलब बहुत है. मतलब मैं किसी से बोलता था अभी क्या है ट्रेलर में, कुछ बोला है नहीं बोला है, ऐसा डाउट थे उनको. मैं बोला होमबाड़े के लोगो आएगा ना, वो लोगो फेड आउट होते ही कहानी शुरू हो जाता है. Right. तो करके सो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ है. आपको लास्ट में वही है मन में और ऑडियंस का मन में, जो लास्ट 20 मिनट्स का क्या रजिस्टर हुआ है, क्या क्या देखा है, जो पूरा एक्सपेक्टेशन वही होगा. डेफिनेटली इट्स अ न्यू स्टोरी इन द सेम वर्ड. लेकिन थोड़ा पीछे गया मैंने भी नहीं सोचा कि इतना पीछे जाऊंगा करके. सो थोड़ा ज़्यादा ही पीछे गया. सो लेट्स सी, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी मिलेगा, जो एक्सपेक्ट नहीं किया है वो भी मिलेगा. अभी तो हम सब कांतारा की ही दुनिया में डूबे हुए हैं. तो आई थिंक हम सिर्फ कांतारा के बारे में बात करेंगे, आगे जाके बिल्कुल बात करेंगे. बट राइट नाउ इट्स द कांतारा फीवर. आई थिंक जो ग्रैटिट्यूड हमारा टू आवर ऑडियंस, दैट्स इट. मतलब उन्होंने जो कांतारा को लेके आके इतना बड़ा मंच पर, एक स्टेज पर पहुंचा दिया, सो वो वापस रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए ना. तो उतना दिया है, तो इसीलिए हम पूरे परिवार, कांतारा एंड होमबाड़े का परिवार बहुत मेहनत करके जो
एक अच्छा इंटरेस्टिंग जो आपको एंटरटेन करने वाला, आपका थॉट प्रोवोक करने वाला देख लीजिए. सो आई थिंक आई फील यू विल अप्रिशिएट आवर एफर्ट करके बोल सकता हूँ. दैट्स इट.